हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। सो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया। नाउ रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री हमें आज डिस्कस करना है कौन सा टॉपिक, देख लीजिए। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कैसे करोगे, उनकी एप्लीकेशन क्या है, क्या उनकी यूजेस है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। उसका थोड़ा बेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो भी हमारे ट्रायंगुलर फार्मूला थे वो ट्रायंगुलर फार्मूला के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सपोज वी हैव वन ट्रायंगल ABC विच इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ B is the right angle means 90 डिग्री। सपोज वी टेक थीटा एट एंगल C, हमने एंगल C के ऊपर अगर थीटा लिया है तो ये मेरा अपोजिट साइड बनेगा, ये मेरा हाइपोटेनस बनेगा, ये मेरा एडजेसेंट साइड बनेगा। क्लियर ना, एडजेसेंट साइड बनेगा। अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ इसके डिपेंड पे हमने बहुत सारे फॉर्मूला लिखे थे। साइन थीटा, हमारे पास जो मेन 6 फंक्शन थे, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी 3 मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी 3 इन्हीं तीनों के इन्वर्स है। ठीक है, तो वो हम डायरेक्ट समझ लेंगे भाई। जैसे कि मेरे पास साइन थीटा है और मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, मैं अगर थीटा ये ले रहा हूँ तो वो बनेगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू आवर फिगर AB बाय AC, वी कैन से AB बाय AC। अंडरस्टूड। नाउ सपोज दैट्स cos थीटा, देन एडजस्टेंट बाय हाइपो, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, वो बन जाएगा BC बाय AC। टेन तो आपको पता है साइन बाय कॉस है, या इससे भी पता चल जाता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो वो बन जाएगा AB बाय BC। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन बाय कॉस AC कट हो के AB बाय BC, वो भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर। तो ये बेसिक आपको अगर पता हो तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों चालू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सम हैं। सबसे पहले मैं चालू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1। चलिए, यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहली बात एक चीज़ क्लियर करवा दूँ मैं कि आपको अगर क्वेश्चन समझ के फिगर ड्रॉ करना आ गया तो आप सारी बातें अच्छी तरीके से कर पाओगे। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ गया कि क्वेश्चन इस तरीके से करना है, इस तरीके क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आप आसानी से सब कुछ क्लियर कर पाओगे। देखिए, जैसे कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन आप पहले तो शांति से पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्या है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो चढ़ रहा है 20 मीटर लंबे रोप के ऊपर, जो ऐसी थ्रेड आता है ना, बहुत ज़्यादा एकदम डेंस थ्रेड आता है वो, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। देखिए, एक चीज समझ में यहाँ पे आ गई कि भाई मेरे पास एक वर्टिकल पोल है, उस वर्टिकल पोल के इस अपर पार्ट में उस रोप को बांध दिया गया है और उसको खींच के जमीन के साथ भी टाइट कर दिया गया है, मतलब कि बांध दिया गया है। ओके, आई रिपीट सेकंड सेंटेंस, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical पोल टू द ग्राउंड के साथ उसको टाइट कर दिया गया है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें ये पोल की जो हाइट है वो कैलकुलेट करनी है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड, ये जो रोप है उसने इस ग्राउंड के साथ, यानी कि यहाँ पे एक लाइन बना दूं मैं, ये ग्राउंड लेवल हो गया मेरा, क्योंकि ये पोल का क्या है, ये पोल का नीचे का पार्ट है, एकदम ग्राउंड लेवल वाला पार्ट है, तो ये ग्राउंड हो गया। तो इस ग्राउंड लेवल के साथ इस रोप ने जो एंगल बनाया है वो एंगल कौन सा है, वो एंगल बाई है 30 डिग्री। कौन सा है, 30 डिग्री एंगल है। और रोप का जो साइज है, लेंथ है सॉरी, वो कितनी है, 20 मीटर। तो आई होप सबको पहले तो फिगर क्लियर हुई होगी। फिगर क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 1 फिगर कह रही है एक पोल के साथ एक रस्सी को बांध के नीचे जमीन के साथ भी बांध दिया गया है और इसके ऊपर वो सर्कस आर्टिस्ट ऐसे चढ़ रहा है ऊपर। सर्कस का ऐसा आर्टिस्ट हो ना जो ऐसे इंक्लाइंड रोप के ऊपर चढ़ते अपने करतब दिखाते, वो ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। हर वक्त राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म होगा बच्चों, ये दिमाग में रखना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में।
तो पहले मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी। हियर बी इज द 90 डिग्री बिकॉज ऑफ पोल जो है उसको वर्टिकली लगा दिया गया है। अब बहुत ईजी सम है, देखिए यहाँ पे पहले तो आपने नाम दे देते हैं कि भाई ए बी जो है, ए बी वो मेरा क्या है, पोल है। ए बी क्या है, मेरा पोल है। ए सी क्या है, ए सी मेरे जो रोप है उसकी लेंथ है, सो लेंथ ऑफ रोप, क्लियर ना। ए सी क्या है, मेरे जो रोप है उसकी लेंथ है, क्लियर। और बी सी तो दिख ही रहा है ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पे मुंह भी हम दिखा देते हैं। बी सी क्या है, डिस्टेंस, और वी कैन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी लिख सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द रोप विच टाइड टू ग्राउंड लेवल, टाइड टू ग्राउंड लेवल, यानी कि ये जो है वो, अंडरस्टूड एवरीवन ना। अब क्या क्या और चीज़ें हैं, एंगल बी जो है, एंगल बी सॉरी वो क्या है मेरा 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री। देन एंगल सी जो है ये एंगल वो क्या है 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना होता है कि मुझे कोई एक एंगल पता हो और कोई एक साइड का मेजरमेंट पता हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या, कोई एक एंगल पता हो और कोई एक साइड पता हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। भाई मेरे पास यहाँ पे तो एंगल सी है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पे मेरे पास फंक्शन था जिसके अंदर ये थीटा के, ये थीटा 30 है, उसके सामने की साइड और हाइपो दोनों आता था। तो भाई मेरे पास ऐसा साइन फंक्शन था, तो मैं लगा सकता हूँ। सो साइन सी, ये नीचे आएगा एक्चुअली, मैंने साइड में लिखा है साइन सी, ये बनेगा साइन सी, एंगल है ना सी, एंगल सी, उसके बाद कितना होगा 30, तो वो वहाँ लिख देंगे। साइन सी क्या बनेगा, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी ना, ऑपोजिट बाय हाइपो वी कैन से। नाउ एंगल कितना है 30, ए सी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 20 मीटर, ए बी जो है वो मुझे ढूंढना है। साइन 30 मैंने आपको टेबल याद रखवाया था बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, आपको याद हो तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 30 के बाद सीधा 45 आता था 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91, और उसके ऊपर से मैंने पूरा टेबल आपको याद रखवाया था। सो साइन 30 अगर 20/AB होगा तो मुझे साइन 30 की वैल्यू लिखनी हो तो पहले तो मैं वो लिख देता हूँ 1/2 इज इक्वल टू 20/AB। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मिस्टेक होती है कि सर हमें सब्जेक्ट बनाना नहीं आता। बहुत ईजी, देखो जिनको ढूंढना हो, ये ढूंढना है AB, उसको लिख दो, और उसके सामने जो है ये देखो ये उसके सामने जो है, समझना बच्चों अच्छे तरीके से, क्या करना है वो समझ लो। मैंने क्या किया है, सिर्फ हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, क्या कि मुझे जो ढूंढना है वो कैलकुलेट करेंगे। चलो भाई मुझे AB ढूंढना है तो AB सामने जाएगा, क्लियर। चलो अब यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में अरे सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे AB की जगह पे हमने 20 लिख दिया, एक्चुअल में ये हमारा AB है। चलो कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हुआ है। AB AC की जगह पे मेरा एक्चुअल में 20 आएगा। चलो यहाँ पे हो जाएगा AB और यहाँ पे हो जाएगा 20। चलिए एक बार उसको मैं रिपीट लिख देता हूँ थोड़ा क्लियर हो जाए। इस सेंटेंस को वापस लिख देता हूँ, 1/2 सॉरी सेंटेंस नहीं, इस स्टेप को, इज इक्वल टू AB/20। ओके, नाउ आई रिपीट। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 30 इज AB/20, बाई मिस्टेक हमने 20/AB लिख दिया क्योंकि AB की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास थी ही नहीं, हमने लिख दी। चलिए अब जिसको ढूंढना हो, मैं क्या बताया, जिसको सब्जेक्ट बनाना, जिसको ढूंढना हो, चलो मैंने AB को सब्जेक्ट बना दिया, उसके सामने कौन है 2, जिसको ढूंढना हो उसको ले लो डिवाइड में, बाकी सारी एंटिटी को ले लो ऊपर। क्या, बाकी सारी एंटिटी को कहाँ ले लो, ऊपर ले लो, बाकी सारी एंटिटी ऊपर ले लो। जैसे कि भाई ये 20 और 1 दोनों चले जाएंगे ऊपर, अब कट कर दो और 10 1 जा 10, तो मुझे भाई AB मिल गया 10 मीटर। क्या मिल गया 10 मीटर, AB मिल गया 10 मीटर जो मुझे ढूंढना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना है क्या, हाइट ऑफ पोल, सो हाइट अब पूरा लिखना, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। देखिए बच्चों ये सब लोगों को सीखने के बाद तो आ ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं पता है, मिस्टेक करते हैं ये सारी बातें बच्चों लिखनी होती है, सब इतना लिख के छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इस बात के, समझ लो। क्या, आपने अगर प्रॉपर दिखाया है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये समझना अच्छे तरीके से सब लोग। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ
वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्या कह रहा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। क्या? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ स्टॉर्म की वजह से, जो वावाजोड़ा आता है ना, हम गुजराती में जिसको वावाजोड़ा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आंधी कहते हैं, क्लियर ना, वो आंधी की वजह से क्या हो गया? टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विथ इट। देखिए बड़ा सा पेड़ था, समझो ये एक बड़ा सा पेड़ है। अब इतना टुकड़ा, समझो ये एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ आंधी की वजह से टूट गया और कुछ टुकड़ा ऐसे टूट के जमीन के साथ टच हो गया। अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना? चलिए, सो क्या दिया गया? सबसे पहले तो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ इट। यानी कि देखो मेरे पास, समझना बच्चों अच्छे तरीके से समझना, मेरे पास ये पेड़ है, क्लियर। एक्चुअल में ये पेड़ आधा है, यहाँ से ऊपर भी थोड़ा बहुत पेड़ ऐसे था, ऐसे मेरे पास ऐसे यहाँ पे भी एक पेड़ है, मतलब वो पेड़ का बाकी टुकड़ा है। लेकिन आंधी की वजह से वो टुकड़ा क्या हुआ? टूट गया। और टूटने के बाद क्या हो गया? यहाँ से ऐसे टूटा और कहाँ पे आया? सीधा ऐसे जमीन पे टकरा गया। समझ में आई बात? फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्या ऐसे पूरा पेड़ था मेरे पास और आधा टुकड़ा टकरा के नीचे, टूट के नीचे जमीन के साथ टकरा गया, ठीक है। और उसने इस जमीन के, यानी कि हमारा जो लैंड एरिया है, ग्राउंड लेवल है, उसके साथ कितना एंगल बनाया? उसने उसके साथ 30 का एंगल बनाया। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? अ ट्री, आई रिपीट, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट मीन्स दिस पार्ट, ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, मीन्स ये जो ये टॉप था वो ऐसा गिर के नीचे, मतलब ये भाग आएगा, तो द टॉप ऑफ द ट्री इज मेड 30 डिग्री विथ इट, मीन्स ग्राउंड लेवल, एंड डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टू द टॉप टचेस। ये जो ट्री है उसका ये फुट है, वहां से लेके, यानी यहां से लेके कहां तक? ये जितना डिस्टेंस, जहां मतलब जहां पे हमारे इस पेड़ के ऊपर के भाग ने जहां पे टच किया, वहां तक का डिस्टेंस दिया गया है। कितना है? 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। ओके, देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब ट्री की हाइट ढूंढनी हो तो बच्चों सिर्फ ये नहीं ढूंढना होगा, टूटा हुआ भाग भी तो ढूंढना पड़ेगा। मतलब हमें अब ये भी ढूंढना है और ये भी ढूंढना है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार वापस से वीडियो को देखो, रिवाइंड करो, पूरा क्लियर हो जाएगा कि सर एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए मैं उसको नाम दे देता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, दिस इज द 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड दिस इज द 90 डिग्री। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो सारी बातें मैंने कही थी वैसे आपको सबसे पहले तो लिखनी पड़ेगी। क्या? कि यहाँ पे चलो मैं कोई एक रे का नाम दे देता हूँ, जैसे ये, चलो ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक्चुअल ट्री था, यहाँ तक ट्री था X, तो मेरा AX पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है? AX पार्ट वो मेरा ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, पहले तो ऑफ ट्री। AC भी क्या है? सेम ब्रोकन पार्ट ही है, तो वहां पे भी लिख देता हूं, इसके इक्वली लिख दूं ना, क्योंकि AC भी तो मेरा ब्रोकन पार्ट ही है जो टूट के नीचे गिरा है, टूट के नीचे गिरा है। सही है कि नहीं? क्लियर ना? नाउ BC क्या है भाई? BC इज द डिस्टेंस, BC is the distance between the foot of tree. BC is the distance between the foot of tree and the top of tree. The top of tree, यहाँ पे इतना छोड़ नहीं देना, यहाँ पे क्या लिखना है? The distance between foot of tree and top of tree which touches the ground level, which touches the ground level. Understood everyone? Which touches the ground level, यानी कि जो ग्राउंड लेवल के साथ क्या हो रहा है? टच हो रहा है, मतलब कि ये वाला टुकड़ा। ओके ना? समझ में आई बात? और AB जो मेरा अनब्रोकन पार्ट है, AB टुकड़ा जो है वो अनब्रोकन है, ये तो टूटा हुआ है नहीं। क्लियर ना? ये जो है वो तो टूटा हुआ है नहीं। क्लियर? समझ में आई बात? रेडी? चलिए, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब यहां पे देखिए, मुझे ये दोनों चीज ढूंढनी है, तो मेरे पास अब बहुत सारे फंक्शन है जो मैं लगा सकता हूं। एक तो मेरे पास एंगल है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मेरे पास ये वाली चीज भी एडजेसेंट साइड है मेरे पास। तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं कॉस लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि कॉस एक ऐसा फंक्शन है
जिससे मुझे एडजेसेंट और अपोजिट एडजेसेंट हाइपो के बीच का रिलेशन मिलता है। तो चलो cos c इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी आई, बी सी बाई ए सी एडजेसेंट बाय हाइपो। नाउ cos c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 90, सो cos माफ कीजिए c की वैल्यू है 30, एंगल यहाँ पे नहीं लिखे हमने, चलो उससे याद आ गया, एंगल c जो है वो मेरा 30 है और एंगल b मेरा 90 है। चलिए cos 30, BC की वैल्यू क्या है 8, AC मुझे कैलकुलेट करना है, क्लियर ना। चलिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, टेबल याद होना चाहिए इसके लिए, 8/AC। मैंने बताया था जिसको ढूंढना है उसके सामने जो है उसको ले लो बाई डिवाइड में, बाकी सबको ले लो ऊपर। अब √3 डिवाइड में कभी ना चले, आप फर्स्ट चैप्टर में सीखे कभी भी रूट की वैल्यू डिवाइड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हम क्या करते हैं उसके लिए, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी कि उसको रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि नीचे से हट जाए √3 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 2 16√3। चलो भाई मुझे AC मिल गया, मीटर में दिया है सेंटीमीटर में वो देख लेना है, चलो मीटर में तो मैं मीटर में लिख लेता हूँ। AC मिल गया 16√3 डिवाइड बाई 3, 16√3 डिवाइड बाई 3। चलो AC मिल गया, ये पार्ट मिल गया, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ 16√3 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे आप 10 भी लगा सकते हो, 10 लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट हाइपो वाला पार्ट भी है, सॉरी ऑपोजिट एडिशन वाला पार्ट भी है। तो चलो मैं अब 10 लगा देता हूँ, 10 30, क्या लगाएंगे 10 30, मतलब साइड क्या बनेगी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, क्लियर ना। 10 30 की वैल्यू आप लोग जानते हो 1/√3। नाउ ए भी पता है, नहीं पता, ए भी तो ढूंढना है भाई। BC कितना है 8 मीटर, BC कितना है भाई मेरे पास, BC मेरे पास 8 मीटर है। चलिए जिसको ढूंढना है उसके सामने कौन है √3, डिवाइड में ले लो, 8 को ऊपर ले लो, रूट में डिवाइड में रूट ना चले, क्या कर दो रेशनलाइज कर दो, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 8√3 मीटर। चलो ये मिल गया भाई मुझे AB, क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे AB। पर मुझे AB और AC का टोटल भी तो करना पड़ेगा, क्यों टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे AB और AC भी तो ढूंढना है ना। सो टोटल AB प्लस AC इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ ट्री, क्लियर ना। टुकड़ा जो टूटा हुआ है वो भी उसमें आ जाएगा, 16√3/3 प्लस 8√3/3, चलो सॉरी इक्वल आएगा यहाँ पे, हाँ सामने इक्वल लिखा है तो देयरफॉर ये आएगा ना। 3 LCM 16√3 प्लस 8√3, समझना बच्चों, √3 वाले ऐड करने हैं, कोई दूसरा काम नहीं करना है। क्या करना है 16√3 प्लस 8√3 24√3, और इसको उड़ा दो 3 से उड़ा दो, 3 8 जा, तो मेरा टोटल आंसर यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, टोटल आंसर निकल के आ जाएगा भाई 8√3, जो क्या है टोटल हाइट ऑफ ट्री। क्लियर, आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है टोटल हाइट ऑफ ट्री। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आ गया तो अच्छी तरीके से देख लीजिए दोनों सम मैंने कैसे गिने हैं, ये दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे तो हम आगे के सम प्रॉपर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बातें अच्छी तरीके से कर दीजिएगा, ओके। फिर भी कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।